हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है या फिर उन लोगों को जो किसी अमीर घर में पैदा होते हैं, जिनके पास पहले से पैसा है, पहचान है या जो पढ़ाई में टॉप पर रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो आपकी सोच की जमीन हिला देगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत ना तो आपकी डिग्री है, ना पैसा और ना ही पहचान। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सोच। दो लोग एक ही शहर में एक जैसे हालातों में पैदा होते हैं। एक अपनी छोटी सोच में सिमटा रह जाता है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा सोचता है, मैं क्यों नहीं, मैं सीख लूंगा, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और देखिए, सालों बाद पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, जबकि दूसरा इंसान हजारों लोगों को नौकरी दे रहा होता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, और यही सोच बदलती है आपकी जिंदगी की दिशा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप छोटे सपनों की कैद को तोड़ सकते हैं और सोच को इतना बड़ा बना सकते हैं कि आपकी जिंदगी भी एक मिसाल बन जाए। क्योंकि याद रखिए, जो छोटा सोचता है वो छोटा बनकर रह जाता है, और जो बड़ा सोचता है वो इस दुनिया में बड़ा कुछ कर जाता है। चैप्टर 1, सोच की ताकत। क्या आप जानते हैं आपकी सोच में इतनी ताकत होती है कि वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, सोच ही वह जादू है जो हमें आम इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अक्सर अपनी सोच को इतना छोटा कर देते हैं कि वह हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती है। जब आप सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपके दिमाग में ऐसा एक नींबू की तरह खट्टा विचार पैदा हो जाता है जो आपकी हर कोशिश को निगल जाता है। लेकिन जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो वह आपके अंदर एक आग लगा देती है जो आपको असंभव को भी संभव करने की ताकत देती है। सच कहूं तो आपकी सोच ही आपके सपनों का रास्ता बनाती है। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पास ना कोई खास संसाधन थे, ना पढ़ाई में वह बहुत आगे था। उसके आसपास के लोग कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं बड़ा सोचूंगा तो बड़ा बन सकता हूँ। उसने छोटी छोटी चीजों को सीखना शुरू किया, खुद को चुनौती दी, और धीरे धीरे उसकी सोच ने उसे शहर के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक बना दिया। ऐसी सोच हर किसी के अंदर होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। सोच की ताकत इतनी बड़ी होती है कि यह आपको हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत देती है। जब आप अपने आप को कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, नए रास्ते बनते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखें, सोच सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है। यह आपके दिन प्रतिदिन के छोटे फैसलों में झलकनी चाहिए। जब आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज मैं एक कदम बड़ा बढ़ाऊंगा, तो यह सोच आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। यही लगातार बड़ा सोचने का तरीका है जो आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। इसलिए अपनी सोच को छोटा मत होने दीजिए। बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए और अपने अंदर उस ताकत को जगाइए जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जादू आपकी सोच में छिपा है। चैप्टर 2, बहानों की बीमारी। बहाने यह वो अदृश्य दीवारें हैं जो इंसान के सपनों और उसकी सच्चाई के बीच खड़ी होती हैं। और सबसे खतरनाक बहाना है, मैं कर तो सकता हूं, लेकिन यह लेकिन ही है जो जिंदगी भर इंसान को वहीं का वहीं रोके रखता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सब बातें सच नहीं होती, ये सिर्फ सोच में पैदा हुए डर होते हैं। और इस डर का नाम है एक्सक्यूजिटिस, बहानों की बीमारी। ये बीमारी धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर करती है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप बस एक प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, लेकिन फिर यही बात धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। सच तो ये है कि हर सफल इंसान के पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक आम आदमी जब कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहीं एक विजेता सोचता है, मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूँ। दोनों के पास वक्त बराबर है, लेकिन सोच अलग है। और जब कोई कहता है, मैं बहुत छोटा हूँ, तो क्या वह सच में छोटा है या बस खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा? दुनिया में हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने बेहद छोटे शहरों, झुग्गियों या बिना किसी खास शिक्षा के बावजूद अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने बहानों की जंजीरों को तोड़ा और अपने आत्मविश्वास को ढाल बना लिया। मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये सबसे चालाक बहाना है, क्योंकि ये इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर सफल लोग किसी खास टैलेंट के साथ पैदा नहीं होते। उन्होंने मेहनत से टैलेंट को खुद में विकसित किया है। कड़ी मेहनत, लगातार सीखना और असफलताओं से न घबराना, यही असली टैलेंट है। अब सोचिए, अगर आपने हर बार बहाना बनाने की जगह एक छोटा कदम उठाया होता, तो आज आप कितनी दूर पहुंच चुके होते। बहाने सिर्फ समय को मारते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे आपके सपनों को मार देते हैं। इसलिए अगली बार जब दिमाग में कोई बहाना आए, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये सच में कारण है या सिर्फ डर की आवाज है? याद रखिए, बहानों से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, लेकिन हर बहाने को हराकर आप जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जरूर जीत सकते हैं, खुद से। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस और डर।
डर ये एक ऐसा शब्द है जो हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर बाहर की दुनिया से नहीं आता, ये हमारे अपने दिमाग की उपज होता है। जो चीज अभी हुई भी नहीं है उसके बारे में हम नकारात्मक कल्पनाएं करने लगते हैं और वही कल्पनाएं धीरे धीरे हमारे अंदर डर बनकर बैठ जाती हैं। कभी गौर किया है, जब आप पहली बार किसी मंच पर बोलने जा रहे थे या किसी इंटरव्यू में जाने वाले थे तो डर ने कैसे दिमाग को जकड़ लिया था? आपने मन में ही पहले हार मान ली थी। अगर मैं अटक गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं गलत बोल गया तो। ये सारे अगर ही डर को जन्म देते हैं। लेकिन क्या हुआ जब आपने हिम्मत करके कदम बढ़ाया? आप बोले, आप गए और आपने खुद को संभाल लिया। हो सकता है शुरुआत थोड़ी नर्वस रही हो, लेकिन जैसे ही आपने खुद पर यकीन किया आपका कॉन्फिडेंस बाहर आने लगा। और वहीं से समझ आता है, डर सोच से पैदा होता है और सोच से ही खत्म भी। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी याद आती है, सर रतन टाटा की। जब टाटा ने पहली बार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा तो उसी कंपनी ने पहले भारत में टाटा की गाड़ी का मजाक उड़ाया था। सोचिए कितनी शर्मिंदगी और डर रहा होगा कि कहीं दोबारा अपमान न हो जाए, कहीं फैसला गलत न हो जाए। लेकिन रतन टाटा ने उस डर को अपनी सोच से काटा। उन्होंने बड़ा सोचा, शांत रहकर फैसले लिए और वही कंपनी बाद में उनके अधीन आ गई। अगर वो डर में डूबे रहते तो शायद ये इतिहास कभी नहीं बनता। कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप खुद को बार बार यह कहते हैं, मैं कर सकता हूँ। हर बार जब आप डर से लड़ते हैं आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेकिन जब आप डर के सामने झुकते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है। डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर पीछे हटने लगता है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा दिया तो आपकी हिम्मत 2 गुना हो जाती है और यही 2 गुना हिम्मत अगले मौके पर आपका कॉन्फिडेंस बन जाती है। तो अगली बार जब डर सामने आए तो खुद से कहिए, ये डर मेरे दिमाग की कहानी है और मैं इसकी कहानी को बदल सकता हूँ। क्योंकि डर कभी रुकने की वजह नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की चेतावनी बननी चाहिए। चैप्टर 4, बड़ी सोच का जादू। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई मशहूर, कोई सम्मानित। लेकिन बहुत कम लोग ही उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग छोटी सोच में ही बड़ा समय बर्बाद कर देते हैं। छोटी सोच कहती है बस एक नौकरी मिल जाए बहुत है। बड़ी सोच कहती है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे औरों को भी काम मिले। छोटी सोच डराती है, रोकती है, सीमाएं खींचती है। बड़ी सोच पंख देती है, दिशा देती है और नई दुनिया के दरवाजे खोलती है। आपने कभी गौर किया है कि कोई व्यक्ति लाखों लोगों को प्रेरित करने लगता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम। वो एक मामूली गांव से निकले थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को सीमित नहीं किया। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सोच अमीर थी। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह ढाला कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें मिसाइल मैन, एक प्रेरणा स्रोत और भारत के सच्चे नायक के रूप में याद करते हैं। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप हवा में महल बना रहे हैं। इसका मतलब है आप अपनी सीमाओं को पहचानने की बजाय उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। बड़ी सोच सिर्फ भविष्य बदलती नहीं, वो आपका वर्तमान भी मजबूत करती है। जब आप बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपकी भाषा बदलती है, आपके एक्शन बड़े बनते हैं और आपका आत्मविश्वास अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब एक और रियल उदाहरण देखिए, जेफ बेजोस, जो अमेज़न के संस्थापक हैं। उन्होंने जब यह कंपनी शुरू की थी तो सिर्फ किताबें बेचते थे, एक छोटे से गैराज से। लेकिन उनकी सोच यहीं नहीं रुकी। वो सोचते थे क्यों न मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाऊं। और आज अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक सोच की जीत है। बड़ी सोच ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचने के बारे में लोग सोचने से भी डरते हैं। आपका दिमाग एक जमीन की तरह है, आप जैसा बीज उसमें बोते हैं वैसी ही फसल उगती है। अगर आप छोटे लक्ष्य सोचेंगे तो छोटे रिजल्ट ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे, मैं दूसरों की जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं समाज में बदलाव ला सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत से इतिहास रच सकता हूँ, तो आपकी सोच ही आपको रास्ता दिखाने लगेगी। बड़ी सोच से न डरें, उसे अपनाएं, क्योंकि यही वो जादू है जो आपके जीवन की असली उड़ान शुरू करता है। सोच को ऊंचाई दो और यकीन मानिए, जिंदगी आपको आपकी सोच से भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगी। पहुंचा देगी, देगी, पहुंचा देगी, 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 चा देगी, चा देगी, देगी, चा देगी, देगी, चा देगी, 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 देगी। चैप्टर 5, सेल्फ इमेज एंड एटीट्यूड। आप खुद को किस नजर से देखते हैं, वही नजर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को कमजोर, हारा हुआ या औसत मानते हैं, तो आपकी कोशिशें भी वैसी ही होंगी। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, खास और शक्तिशाली मानते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते खुद बनाना शुरू कर देता है। सेल्फ इमेज यानी मैं कौन हूं कि आपकी अपनी परिभाषा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो भाव है जो आपके हर काम में झलकता है।
एक इंसान जिसने खुद को ही कभी कुछ समझा ही नहीं, वो दूसरों को कैसे यकीन दिला सकता है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है? सोचिए, जब कोई बच्चा चलता सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो कभी खुद से ये नहीं कहता, मैं चल नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज अभी सोसाइटी की नेगेटिविटी से नहीं घिरी होती। वो सिर्फ सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, विफलताएं और आलोचना हमारी सेल्फ इमेज को छोटा बनाना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। आपका रवैया, यही आपकी असली ताकत है, क्योंकि हर हालात को देखने का तरीका ही तय करता है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। दो लोग एक जैसी नौकरी खोते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा कहता है शायद ये मौका है कुछ नया शुरू करने का। फर्क सिर्फ उनके एटीट्यूड में है, बाकी सब वही है। एक जमाने में नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया था। सोचिए, एक आम इंसान वहां से निकलकर शायद पूरी दुनिया से नाराज हो जाता, लेकिन उन्होंने एटीट्यूड चुना, माफ करने का, आगे बढ़ने का। और यही कारण था कि वो पूरी दुनिया में शांति और समानता के प्रतीक बन गए। सेल्फ इमेज और एटीट्यूड, ये दो चीजें मिलकर आपकी किस्मत की कहानी लिखती हैं। अगर आप हर सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं मैं काबिल हूं, मेरे अंदर बदलाव लाने की ताकत है, तो आप वही इंसान बनना शुरू कर देंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। कभी कभी किस्मत नहीं, बल्कि हमारा खुद को देखने का नजरिया ही हमारी जिंदगी की दिशा बदलता है। अगर आप खुद को एक लायक और बहादुर इंसान मानते हैं, तो आपके बोल, चाल, फैसले और सपने सब बदलने लगते हैं, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। चैप्टर 6, दूसरों से जुड़ने की कला। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, बल्कि आपके रिश्ते भी आपकी सफलता में बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले शिखर तक नहीं पहुंचता। हर सफल इंसान के पीछे एक टीम, एक सपोर्ट सिस्टम और बहुत से रिश्ते होते हैं, जिनका उसने दिल से सम्मान किया होता है। दूसरों से जुड़ने की कला कोई जादू नहीं है, ये एक सरल सिद्धांत पर आधारित है। सम्मान देना, शाम सम्मान पाना। जब आप किसी को सच्चे मन से सुनते हैं, उनके विचारों की कद्र करते हैं और उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं, तो आप एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप उन्हें एहसास कराते हैं कि वे मायने रखते हैं। सोचिए, आपने किसी ऑफिस में एक चपरासी से लेकर मैनेजर तक सभी से नम्रता से बात की। कुछ महीनों बाद जब आपको कोई मदद चाहिए होती है, तो वही लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिश्ते बनाए और उन रिश्तों में सम्मान और विश्वास डाला। डेल कार्नेगी ने अपनी मशहूर किताब में लिखा है, लोगों का सबसे प्यारा शब्द उनका अपना नाम होता है। यानी किसी को सिर्फ नाम से पुकारना और मुस्कुराकर बात करना भी एक रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। सफल लोग लोगों को यूज नहीं करते, वो उन्हें साथ लेकर चलते हैं। वो तारीफ करने से नहीं डरते और आलोचना करने से पहले सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि रिश्ते एक निवेश की तरह होते हैं। वक्त और ईमानदारी डालो तो बदले में भरोसा और साथ मिलता है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाइए, क्योंकि रिश्ते जितने मजबूत होंगे, जिंदगी उतनी ही स्थिर और ऊंचाई पर जाएगी। चैप्टर 7, एक्शन और आदतें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप सोच के साथ एक्शन जोड़ते हैं। आप कितनी भी बड़ी बातें कर लें, सपने देख लें, लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, वो सब सिर्फ कल्पनाएं रह जाती हैं। एक्शन ही वो पुल है जो आपकी सोच को हकीकत से जोड़ता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले डर आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन सच्चाई ये है कि डर सिर्फ सोच में होता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, वो डर कमजोर पड़ने लगता है और हर बार जब आप फिर से कोशिश करते हैं, आपका माइंडसेट एक लेवल ऊपर उठता है। अब बात करते हैं आदतों की। हर एक छोटा एक्शन जब रोज दोहराया जाता है, वो एक आदत बन जाता है और वही आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज सुबह उठते ही कुछ अच्छा पढ़ते हैं, खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं और अपने दिन की शुरुआत लक्ष्य के साथ करते हैं, तो आप खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर ट्राई अगेन बोलकर दोबारा खड़े हो जाओ। और यही माइंडसेट बनाता है एक सफल इंसान को बाकियों से अलग। जो लोग फिर कोशिश करूंगा कहने की आदत डाल लेते हैं, वो किसी भी हार को आखिरी हार नहीं मानते। उन्हें पता होता है असफलता एक रुकावट है, मंजिल नहीं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त 1000 बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही है ट्राई अगेन वाला माइंडसेट। इसलिए अगर आप सोच को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसे एक्शन में बदलिए और उस एक्शन को रोज दोहराकर एक आदत में बदल दीजिए। क्योंकि बड़े सपने वो लोग पूरे करते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी फिर खड़े होने की आदत बना लेते हैं।
चैप्टर 8 लीडर जैसी सोच कैसे विकसित करें। हर कोई लीडर नहीं बनता, लेकिन हर कोई लीडर जैसी सोच जरूर अपना सकता है। लीडर बनना सिर्फ पद या पावर की बात नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया है जो इंसान को भीड़ से अलग करता है। और इस सोच की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है: विजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज। विजन यानी दूर तक देखने की कला। एक लीडर वही नहीं रुकता जो आज है, वो सोचता है कल क्या हो सकता है। जब बाकी लोग दिक्कतों को देखकर रुक जाते हैं, लीडर अपने विजन से रास्ता बनाता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले इंसान ने बचपन में ही देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा और उसी विजन ने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी उठाने का हौसला। लीडर गलती होने पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि आगे बढ़कर कहता है, हाँ मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ। सच्चा लीडर ब्लेम नहीं करता, एक्शन लेता है। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो अपनी टीम, अपने काम और अपने फैसलों का बोझ खुद उठाता है। और तीसरी सबसे अहम चीज है करेज यानी साहस। लीडर वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जिसे असफलता से डर नहीं लगता, बल्कि वो जानता है कि अगर डर से बचते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार लोग हंसेंगे, शक करेंगे, पर एक लीडर अपनी आंतरिक आवाज सुनता है और अपने उसूलों पर चलता है। तो अगर आप में विजन है यानी आप बड़ा देख सकते हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यानी हालात की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, और अगर आप करेज दिखाते हैं यानी मुश्किलों के सामने झुकते नहीं, तो आप भी उसी लीडर जैसी सोच को जी रहे हैं जिसने इस दुनिया को बदला है। याद रखिए, लीडर बनने के लिए आपको हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, बस वो एक सोच चाहिए जो कहे, मैं खुद से शुरू करूंगा। चैप्टर 9 जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, जो सोचता है वो बन जाता है। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन इनमें पूरी जिंदगी का सार छुपा है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी ताकत से कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप जीतने की प्लानिंग कभी नहीं करेंगे। और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। यही है सोच की ताकत। सोच कोई जादू नहीं है, लेकिन ये जादू से कम भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही तय करती है कि आप किस दिशा में चलेंगे, कैसे फैसले लेंगे और कौन सी सीमाओं को तोड़ेंगे। एक किसान अगर सोच ले कि उसकी जमीन बंजर है तो वो कभी बीज नहीं बोएगा, लेकिन अगर वो विश्वास से कहे, मैं कोशिश करूंगा, मैं बदल सकता हूं, तो वही सूखी धरती हरियाली में बदल सकती है। यानी सोच ही वो बीज है जिससे सफलता की फसल उगती है। कभी किसी ने सही कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आज आप सोचें कि आप बदलाव ला सकते हैं, कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कि आप लायक हैं, तो आप उस सफर की शुरुआत कर चुके हैं जो आपको एक आम इंसान से एक प्रेरणा बना सकता है। और इसलिए आज से, इस पल से एक फैसला कीजिए कि आप अपनी सोच को छोटा नहीं होने देंगे, कि आप हर हाल में विश्वास रखेंगे खुद पर, अपने ख्वाबों पर, क्योंकि जो सोचता है वही बनता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की सोच बदल जाए और उसकी जिंदगी भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने सबसे गहरा कौन सा सबक सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताब की समरी लाएं, आप सबसे पहले देखें।